कहानी सांवली। हे भगवान, ये विधवा आज फिर से मेरे सामने आ गई। लगता है पूरा दिन खराब हो जाएगा। शायद आज जिंदा लौट भी आया तो भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा। पता नहीं आज मेरी सब्जियां बिकेंगी भी या नहीं। चलते चलते सब्जी वाले ने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी सामने से एक बूढ़ी काकी गुजरी। उसे देखते ही वह बोली, हरे राम राम। इस कुलच्छनी को देखो, बाप के जीते जी उसका दिवाला निकल गया। न जाने कैसा भाग्य लेकर पैदा हुई है। बेचारे रामजीत पर तो भगवान ने दुखों का पहाड़ गिरा दिया है। दूसरी औरत बोली, और देखो सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने चली है। पता नहीं भगवान भी ऐसी महाकुलच्छनी औरतों से प्रसन्न होते होंगे या नहीं। न जाने ये औरत सुबह सुबह हमारे पूरे दिन का सत्यानाश करने के लिए घर से क्यों निकल आती है। पहली औरत फिर बोली, अरे बहन, ऐसी औरत को देखकर तो हमारे मर्दों का भी सिर खराब हो जाता है। तभी तो वे हमेशा हमारे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़े रहते हैं। इन्हें देखने के बाद ना जाने हमसे लड़ाई झगड़ा क्यों शुरू कर देते हैं, राम जाने बहन। दूसरी औरत ने धीरे से कहा, अरे बहना, तुम्हें पता नहीं, मैंने इसे कल रात गांव के बाहर वाले कुएं पर अकेले पानी भरते देखा था। पता नहीं किसी का इंतजार कर रही थी या सचमुच पानी भर रही थी। ये सब सुनकर सांवली कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप तेज कदमों से दौड़ती अपने घर लौटी। अपने अंधेरे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखों के सामने पुराने दिनों की यादें चलचित्र की तरह घूमने लगीं। रामजीत हंसते हुए अपनी पत्नी से कह रहे थे, इसे रोटियां बनाना सिखाओ। कुछ महीनों बाद हमारी लाडली बेटी सांवली की शादी होने वाली है। ये सुनकर सांवली शर्मा गई। उसने अपने पिता रामजीत के गले में बाहें डालते हुए कहा, मैं अपने प्यारे पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रामजीत मुस्कुराए और बोले, बेटी, हर लड़की को एक दिन अपनी ससुराल जाना ही पड़ता है। नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सांवली ने मासूमियत से कहा। फिर रामजीत कुछ रुपयों की व्यवस्था करने साहूकार के पास चला गया। भाभी जी, क्या भाई साहब घर पर हैं? हाँ, आ जाए, घर पर ही हैं। अंदर आते ही रामजीत बोला, भाई साहब, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। अगर आप मुझे 50,000 रुपये उधार दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तभी गांव के साहूकार ने रामजीत ने कहा, उधार तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी 2 बीघा जमीन के कागज मेरे पास गिरवी रखने होंगे। 1 साल के लिए जमीन गिरवी रख दो। यदि 1 साल के भीतर तुम उधार का पैसा नहीं चुका पाए तो यह जमीन मेरी हो जाएगी। रामजीत ने कुछ पल सोचा, फिर भारी मन से बोले, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। घर पहुंचते ही रामजीत ने आवाज लगाई, भाग्यवान, जरा पानी देना। पत्नी ने तुरंत पानी का लोटा लाकर उनके हाथ में दे दिया। पानी पीते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ दबी आवाज से कहा, अभी सांवली के ससुराल से फोन आया था। वे कह रहे थे कि बिना दहेज के शादी नहीं होगी। हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने जो भी मांगा था उसे देने का वादा किया था, लेकिन अब उनकी आखिरी मांग पूरी करना मेरे बस की बात नहीं रही। रामजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। वे आसमान की ओर देखकर बोले, हे भगवान, तूने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। कम से कम वह मेरे साथ खड़ा होकर मेरा दुख बांट लेता। इतने में सांवली वहां आ गई। उसने अपने पिता के आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसी समय बाहर से आवाज आई, रामजीत, तुम्हें पंचायत में बुलाया गया है। रामजीत बोले, अच्छा, मैं अभी पंचायत में जाता हूँ। ये पंचायत एक गरीब विधवा और साहूकार के लिए रखी गई थी। पंचायत में गांव के सभी सम्मानित लोग और साहूकार, मुखिया जी रामजीत मौजूद थे। इस पंचायत का मुखिया रामजीत को चुना गया। दोनों पक्षों की बातें सुनी गईं, लेकिन फैसला पूरी तरह एक तरफा सुनाया गया। पंचायत में रामजीत ने साहूकार के पक्ष में निर्णय दे दिया। फैसला सुनते ही उस विधवा का दिल टूट गया। वह दुखी होकर बोली, तुम लोगों ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मेरे मासूम बच्चे घर से बेघर हो, इस साहूकार ने जबरन रुपयों के बल से हमारा सब कुछ छीन लिया। इसका फल तुम्हें एक दिन ऊपर वाला जरूर देगा। साहूकार ने उसी समय कागजों के आधार पर उस विधवा की पूरी जमीन अपने नाम करा ली। अब उस विधवा के पास कुछ भी नहीं बचा था। उस विधवा ने पंचायत के लोगों और रामजीत की ओर देखते हुए कहा, शायद तुम लोगों को पैसे खिलाए गए होंगे, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग गरीबों के साथ अन्याय करते हैं वे कभी सुख का मुंह नहीं देख पाते। कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब चलती है तो न्याय अवश्य करती है। इतना कहकर वह अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चले गई। पंचायत भी समाप्त हो गई और लोग अपने अपने घर लौट गए। साहूकार ने जमीन पर अधिकार तो पा लिया, लेकिन रामजीत को बख्शीश में मिले वो रुपए उनके हाथों में जलते हुए अंगारों जैसे लग रहे थे। उन्होंने वह सारा धन अपनी खेती बाड़ी में लगा दिया और मन ही मन आने वाले समय के सुनहरे सपने देखने लगे।
पूरे इलाके में केवल उसी का खेत लहलहाती फसल से भरा हुआ था। जो भी उस खेत को देखता उसकी मेहनत की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। लोग कहते, देखो रामजीत की मेहनत रंग लाई है, इस बार उसके खेत में खूब पैदावार होगी। ये सुनकर रामजीत खुशी से फूला नहीं समाता था। वह मन ही मन सोचता, जब गेहूं बिकेंगे तब खूब पैसा मिलेगा। सांवली की शादी भी बड़े धूमधाम से करूंगा और अपने सारे कर्ज भी चुका दूंगा। जब गेहूं पककर सूखने लगे तो रामजीत ने रात में खेत पर पहरा देना शुरू कर दिया। एक रात वह खेत पर चारपाई डालकर सो रहा था। सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वह उठा और आसपास से सूखे पत्ते इकट्ठा करके उनमें दियासलाई से आग जला ली। कुछ ही देर में वह आग पर अपने हाथ गर्म करने लगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा के साथ जलते हुए पत्ते उड़कर गेहूं की फसल में जा गिरे। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। कुछ ही पलों में पूरा खेत आग की लपटों से घिर गया। रामजीत जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरा खेत जल गया। लेकिन आधी रात का समय था। उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वह अपनी आंखों के सामने अपनी साल भर की मेहनत को जलते हुए देखता रह गया। थोड़ी ही देर में पूरे खेत की गेहूं की फसल राख बन गई। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। उधर कुछ ही दिनों बाद सांवली की बारात आने वाली थी, लेकिन रामजीत के घर मातम जैसा माहौल था। जहां एक और गांव के दूसरे घरों में शादी की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती थीं, गीत भजन गाए जाते थे, तरह तरह के पकवान बनते थे और पूरा परिवार खुशी में डूबा रहता था। वहीं रामजीत के घर ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिर वह दिन भी आ गया जब सांवली की बारात आने वाली थी। गांव के लोग नए नए कपड़े पहनकर बारात के स्वागत की तैयारी में लगे थे। लेकिन रामजीत की मजबूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि बारात के स्वागत और शादी के बाकी खर्चों के लिए उसे अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। जैसा बना उसने सभी लोगों का मान सम्मान किया और सांवली को डोली में विदा किया। रास्ते में उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। इस भीषण दुर्घटना में दूल्हे, उसके माता पिता और कार चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। केवल सांवली ही किसी तरह जीवित बच सकी। वहां के बाराती उन मरे हुए लोगों को तो अपने घर ले गए, लेकिन सांवली को मनहूस बताकर उसी के घर छोड़ गए। जो सांवली कुछ घंटे पहले दुल्हन बनकर विदा हुई थी, वही फिर से अपने मायके लौट आए। पूरे गांव में शोक छा गया, लेकिन लोगों ने इस हादसे का दोष भी सांवली पर ही मर दिया। कोई उसे मनहूस कहता तो कोई कुलच्छनी, हर कोई उसे अपशब्द सुनाने लगा। सांवली रोते हुए सबसे कहती, इस दुर्घटना में मेरा क्या दोष है? आप सब मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? क्या मैंने कार चालक से कहा था कि वह गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त कर दे? अगर भगवान को यही मंजूर था तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। इतने बड़े सदमे के बाद सांवली की आंखों से आंसू भी सूख गए थे। वह पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी रहती। घर का तो घर, गांव का भी कोई व्यक्ति उसे अपने पास बैठाना या उससे बात करना पसंद नहीं करता था। एक दिन सांवली अपने पिता रामजीत के लिए रोटी लेकर खेत पर पहुंची। रामजीत ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्हें अपनी बेटी किसी परी के समान लग रही थी, लेकिन किस्मत ने उसकी सारी खुशियां छीन ली थीं। रामजीत ने दबे हुई आवाज में कहा, बेटी, गुनहगार तुम नहीं, मैं हूं। आज जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वह मेरे पापों की सजा है। मैंने एक बेबस विधवा के साथ अन्याय किया था, पंचायत में उसके खिलाफ गलत फैसला दिया था। उसी पाप का फल आज मेरी जगह तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? इतना कहते ही पिता और बेटी एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। उस दिन से रामजीत की आंखों के सामने वही बेबस विधवा का रोता हुआ मुख बार बार आने लगा। उन्हें हर पल अपने किए हुए अन्याय का पश्चाताप होने लगा। सांवली ने अपने आंसू पोंछे, घर लौटकर स्नान किया और घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। उधर जब रामजीत खाना खाने के लिए घर लौटे तो उन्होंने आवाज लगाई, सांवली बेटी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जरा खाना परोस दो। लेकिन सांवली की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। रामजीत ने फिर आवाज दी, पर इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। वे घबराकर अंदर गए। जैसे ही उन्होंने सांवली को हिलाया तो वह जमीन पर गिर गई। वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सांवली इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। उसके पास जहर की खाली शीशी पड़ी थी। रामजीत समझ गए कि समाज के तानों, अपमान और असहनीय पीड़ा ने उनकी मासूम बेटी की जीवन लीला समाप्त कर दी। सुनील सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।